यहाँ तो हमारे कन्हैया के 16,108 विवाह भये हैं। आइए आप और हम भी भगवान के विवाह उत्सव में शामिल हो और विवाह उत्सव में शामिल होकर के भगवान की दिव्य झांकी को हृदय में बैठा करके भगवान को प्रणाम करें और उसके पश्चात आगे की कथा में प्रस्थान करें। बोल रुक्मणी रमण भगवान की जय। हम बियोड़ा छाका न जी पौने माँ तुम्हारी पौने माँ। हम बियोड़ा छाका न जी पौने माँ छाका न जी पौने माँ तुम्हारे पौने माँ। जी भी अखी सीता साथ लेगी, राम जी भी अखी सीता साथ लेगी, राम जी भी लक्ष्मी साथ लेगी, विष्णु जी भी अखी सीता साथ लेगी, विष्णु जी भी अखी लक्ष्मी 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 साथ लेगी। जी पौने तुम्हारी पौने तुम्हारी पौने तुम्हारी पौने माँ तुम्हारी तुम्हारी पौने तुम्हारे पौने अपने हाथ से दिया भी नहीं, लेकिन जैसे ही सुदामा ने कहा अरे भैया तेरी भाभी सुशीला ने एक तेरे लिए संदेश भेजा था, मैं तो भूल ही गया। बोले हाँ हाँ मित्र कहो भाभी जी ने क्या कहा है। तो बोले भैया तेरी भाभी ने कहा था कि हे कृष्ण एक मास 2 पाख में, पाख मतलब पक्ष, एक मास 2 पाख में 2 एकादशी होए, मेरे घर को पाल जो नित्य एकादशी होए। हे गोपाल, हे गोविंद, हे कृष्ण और वैष्णवों के घर में और भक्तों के घर में तो एक महीने में कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की 2 एकादशियां हुआ करती हैं, लेकिन तेरी कृपा से हे कृष्ण मेरे घर में नित्य एकादशी हुआ करती है। मुझे नित्य एकादशी का व्रत करने का सौभाग्य मिलता है। जो यह बात कृष्ण ने सुनी, भगवान की आंखें बंद हो गई, आंखों से अश्रुधारा बह गई, मानो कुबेर को आज्ञा कर दी कि कुबेर जाओ मेरे भक्त के घर में इतना ऐश्वर्य दे दो कि त्रिलोक का ऐश्वर्य समाप्त हो जाए। तुरंत आंखें बंद करी और मानो मौन भाषा के रूप में सुशीला देवी को उत्तर भेज दिया, हे भाभी होनी थी सो हो गई। हे मातेश्वरी, हे भाभी जी जो होना था सो हो गया, होनी थी सो हो गई, अब ना ऐसी होए। भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी होए। हे भाभी, हे सुशीला देवी, आज तक जो होना था सो हो गया। तूने अपने जीवन में बहुत एकादशी के व्रत रखे। जा मैं आशीर्वाद देता हूँ कि जैसे प्रत्येक भक्त के घर में एकादशी के बाद द्वादशी का उत्सव मनाया जाता है, आज से इस नारायण कृष्ण की कृपा से तेरे घर में रोज द्वादशी का उत्सव हुआ करेगा। मौन प्रत्युत्तर रहीमदास लिखते हैं, तुझे देते हुए नहीं देखा पर दानी एक तू ही भला है। हे भगवान, तुझे दान करते हुए किसी ने नहीं देखा,
किसी ने तेरे हाथ पैर नहीं देखे तो कैसे दान कर रहा है, लेकिन समस्त विश्व का पालन पोषण भरण पोषण तू अप्रत्यक्ष रूप से कर ही रहा है। भगवान श्री सुदाम देव जी पर कृपा करी। परीक्षित से भगवान श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे सुखदेव, अब तुम बताओ कि भगवान के लिए क्या गरीब, क्या अमीर, क्या श्रेष्ठ, क्या निकृष्ट, क्या ऊंचा, क्या छोटा, सब भगवान के लिए श्रेष्ठ है। बस भगवान तो केवल भक्ति से ही प्रसन्न हुआ करते हैं और भक्ति से ही भगवान अपने भक्तों पर कृपा करते हैं। तो सुदाम देव जी महाराज की कथा सुनाई। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। तो आप सब भी अपने हृदय में सुदामा जी की तरह भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी को विराजमान रखिए। एक न एक दिन दीन बंधु करुणा सिंधु आप पर और हम पर जगत दया दृष्टि करेंगे, अवश्य दया दृष्टि करेंगे। बस आप निष्कपट भाव से होकर के उस दया सिंधु आनंद सिंधु परमेश्वर करुणावतार आनंद कंद सच्चिदानंद के चरणों में अभेद दृष्टि से सम्मिलित बने रहिए। आज सुदामा जी के इस पवित्र चरित्र की कथा पर आज ही हम इस कथा को यहाँ विराम देते हैं। कल इस कथा का समापन दिवस है, तो इसलिए कार्यक्रम में थोड़ा सा बदलाव है। ठीक 10:30 बजे से हम कथा प्रारंभ करेंगे और 12 बजे तक हम कथा करेंगे। जो कुछ अंश रह गए हैं कथा के, उन कथाओं को समास और व्यास रूप में हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। आप नियत समय पर आइएगा और जो कुछ कथा रह गई है उन कथाओं को हम आपको सुनाएंगे। परीक्षित का मोक्ष कैसे होता है, कैसे धुंधकारी को मुक्ति प्राप्त होती है, उन सब कथाओं का वर्णन कल किया जाएगा। ठीक 10:30 बजे से हम कथा करेंगे। आप लोग सब उपस्थित होइएगा। उससे पहले समस्त पूजन इत्यादि का कार्यक्रम हो चुका होगा, तो आप आइए। 10:30 बजे से हम कथा करेंगे। उसके पश्चात जो भी यजमान परिवार की ओर से जैसा भी निर्देश होगा उसका आप अनुसरण करेंगे। तो आज की सुदामा जी की कथा की और भगवान श्री कृष्ण चंद्र के पवित्र मंगल अनुशासन के साथ में हम इस कथा को यहीं विराम करते हैं। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर 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 महादेव। आइए यजमान परिवार आरती के लिए आगे आ जाए। अन्य लोग अपने अपने स्थान पर बैठे हुए आरती का दर्शन करें। करेगा हाथ जोड़ के श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, ओ श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, श्यामा तेरी आरती, कन्हैया जलती बाला साजे, जलती बाला साजे, जलती बाला साजे, गल में जलती बाला साजे, श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के श्यामा तेरी आरती।
आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के मैं हूँ दीना दुखिया भारी मैं हूँ दीन दुखिया भारी आया हूँ प्रभु शरण तिहारी आया हूँ प्रभु शरण तिहारी आया हूँ प्रभु शरण तिहारी आया हूँ प्रभु शरण कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार ब्रह्मादिक तेरो यश गावे नारद सारद ध्यान लगावे नारद सारद ध्यान लगावे नारद सारद ध्यान लगावे नारद सारद ध्यान लगावे श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के ओ सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के ओ श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के ओ श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के सारा संसार करुणावतारो संसार सार भुजगेन्द्रहार सदा वसंत हृदयार बिंदे भगवाने सहित पिता त्वमेवा त्वमेव बन्धु शका त्वमेव देवा लीलाभुजश्यामलगोकुला सीता समारोपित नामभागं पाणो महासायक चारुतापं नमामि रामं रघुवंशनाथं राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा समर्पयामि संकपत्ति स्नग्धोऽयं ब्रह्मितं केशवोपरियङ्गलग्नमनुष्याणां सर्वं पापं विबोधे सर्वं कष्टं विमोहति जले शीतलीकरणं हस्ते पुष्पाणि गृहीत्वा मन्त्रपुष्पाञ्जलिं जगेन जगमे जप्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नहते हरातमैमानः सचन्दजतपूर्वे साध्याः सन्ति देवनाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं दानेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः ॐ विश्वतश्चक्षुरतविश्वतोमो विश्वतोबाहुरतविश्वतस्मा सम्बाहुर्यान्तमपि सम्पतन्त्रे द्यावाहुर्मे जनन्देविका एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् वेदा हरिलाल की
वृंदावन में हरिलाल की सज के ना कौन की लैन लगेगे चौक दीवार सज के ना कौन की लैन लगेगा चौक दीवार सज के ना कौन की लैन लगेगे चौक दीवार सज के ना कौन की लैन लगेगा अरसा और पकड़ों को चुलमत चढ़ गे ना 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 ओ सच्चे हाथ में दिल गे ना कान की मराठी मां कंजर कर गे ना हाथ में दिल गे ना कान की मराठी मां कंजर कर गे ना ढोल गाओ बज गे ना कान की मराठी मां कंजर कर गे ना ढोल गाओ बज गे ना कान की मराठी मां कंजर कर गे ना रस बनाड़ लगे ना कान की मराठी मां कंजर कर गे ना रस बनाड़ लगे ना कान की मराठी मां कंजर कर गे ना सभी बग छट वेगे ना नाचने और खेलने माँ सभी बग छट वेगे ना नाचने और खेलने माँ सभी बग छट वेगे ना नाचने और खेलने माँ सभी बग छट वेगे ना हौसिया जवान भी मस्त मगन वेगे ना ओ हौसिया जवान भी मस्त मगन वेगे ना हौसिया जवान भी मस्त मगन वेगे ना ओ सच्ची कनी आई बाहर कान की मराठी मां कनी रंग देगे ना रस डांड लगेगे ना कान की मराठी मां कनी रंग देगे ना ढोल दबाओ बजेगे ना कान की मराठी मां कनी रंग देगे ना ढोल दबाओ बजेगे ना कान की मराठी मां कनी रंग देगे ना रस डांड लगेगे ना कान की मराठी मां कनी रंग देगे ना डांड लगेगे ना कान की मराठी मां कनी रंग देगे ना सच्चे हाथ में लगेगे ना कान की मराठी मां कनी रंग देगे ना ढोल दबाओ बजेगे ना
छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। अरे छोटो सो मेरो मदन गोपाल। आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल। बीच में मेरो मदन गोपाल, बीच में मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। हरी छोटो सो मेरो मदन गोपाल। कारी कारी गैया गोरे गोरे ग्वाल, कारी कारी गैया गोरे गोरे ग्वाल, कारी कारी गैया गोरे गोरे ग्वाल, कारी कारी गैया गोरे गोरे ग्वाल। श्याम वरण मेरो मदन गोपाल, श्याम वरण मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। अरे छोटो सो मेरो मदन गोपाल। पंचेतान् संस्मरे नित्यम् वेदवाणी प्रवर्तये। बोल सद्गुरुदेव भगवान की जय। परम वंदनीय ज्ञानदायिनी मां शारदे, वीर प्रसूता भारत भूमि, वृंदारक वृंद वंद्य आनंद कंद सच्चिदानंद श्री कृष्ण चंद चरणारविंद मकरंद मिलिंद महानुभावों, जैसा कि पिछले 6 दिनों से आपको विदित है कि हमारे यजमान परिवार श्री सजवान जी लोगों ने अपने पितरों के उद्धार और तृप्ति के लिए इस दिव्य भागवती ज्ञान सप्ताह यज्ञ का आयोजन अपने निवास स्थान पर कराया है। तो प्रभु श्रीमन नारायण के श्री चरणों का प्रणाम करते हुए और भगवान श्री नारायण के नाम शक्ति को स्मरण रखते हुए और उस पर श्रद्धा रखते हुए यजमान के
अनुष्ठात्मक निमित्त इस कार्यक्रम के जो भी उद्देश्य हैं उन उद्देश्यों को पूर्ति हेतु भगवान श्रीमन नारायण निसंदेह और निश्चित ही यजमान की अभिष्ट मनोकामना को पूर्ण करने के साथ साथ समस्त श्रोता वृंदों को इस दिव्य भागवती कथा ज्ञान यज्ञ का परम लाभ का फल देने की कृपा प्रदान करेंगे। ऐसा श्रीमन नारायण के चरणों में प्रणाम है। तो कल की कथाओं को थोड़ा स्मरण कीजिए। कल की कथाओं में आपने कंसवध, उद्धव गोपी संवाद और सुदामा जी की कथा के साथ में आपने कल की कथा को विराम दिया था। सुदामा जी की कथा का तात्पर्य यह है कि यद्यपि लोक में देखने के लिए व्यक्ति दरिद्र हो सकता है, धन संपत्ति से हीन हो सकता है, लेकिन यदि भगवत कृपा हो जाए, भगवत कृपा के कारण जो अप्राप्य है, जिसे कोई नहीं दे सकता है, उसे श्रीमन नारायण महाप्रभु प्रदान किया करते हैं। तो ऐसे श्रीमद् भागवत के दसम स्कंद के उत्तरार्ध में सुदामा जैसे परम वीतराग पवित्र संत की, परम ब्राह्मण की आपने कथा सुनी। सुदामा जी के चरित्र को सुनने के पश्चात नारदादि ऋषि नित्य प्रति जो है भगवान के दर्शन करने के लिए आते रहते हैं। तो एक दिन नारद जी ने भगवान से प्रश्न पूछा कि हे नारद जी, जब प्रभु प्रलय निद्रा में शयन किया करते हैं, जब प्रभु का शयन का समय होता है, शयन किया करते हैं, तो जब भगवान को जगाने की बारी आती है तो भगवान को कैसे जगाया जाता है? तो भगवान ने वेद स्तुति के माध्यम से नारद जी को वह दिव्य ज्ञान प्रदान किया, जिसके माध्यम से नारद जी ने समस्त ज्ञान, समस्त वेदों का, श्रुतियों का सार रूप भगवान के मुख कमल से प्राप्त किया। वेद भगवान की स्तुति कर रहे हैं। भगवान कहते हैं कि जैसे कोई चक्रवर्ती सम्राट सोया हुआ हो और उसके सूत मागध बंदी जन जैसे उसको जगाने के लिए उसकी कीर्ति का घोष किया करते हैं, वैसे ही वेद भगवान को जगाने के लिए दिव्य वेद घोष किया करते हैं। जय 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 जाम जित दोष गृभीत गुणाम त्वमसि यदात्मनां समवरुद्ध समस्त भगत् अग जग दुख सामखिल शक्य बोधक ते वजिद जयात्मनां च चरते नुचरे निगमः। भगवान जी कहते हैं कि हे नारद, जैसे बड़े बड़े सूत मागध बंदी जन चक्रवर्ती सम्राट को जगाया करते हैं, वैसे ही वेद की ऋचाएं भगवान की दिव्य स्तुति, वेद की ऋचाएं भगवान की दिव्य स्तुति करते हुए भगवान को निद्रा काल से जगाती है और उस निद्रा को त्याग करके श्रीमन नारायण महाप्रभु फिर इस सृष्टि का संचार और प्राणाचार करते हैं। दसम स्कंद के अंतिम कुछ अध्यायों में भगवान की महत्ता का वर्णन किया गया है। एक बार एक भस्मासुर नाम के राक्षस ने, वैसे इसका असली नाम था वृकासुर, तो वृकासुर नाम के एक राक्षस ने भगवान शंकर की तपस्या करी, भगवान शंकर का पूजन अर्चन किया, भगवान शंकर की तपस्या करी और भगवान शंकर जब प्रसन्न हुए तो भगवान शंकर ने इस वृकासुर से कहा कि हे वृकासुर, हम तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हैं, कहो तुम क्या वरदान चाहते हो। तो वृकासुर ने कहा कि हे महाराज, मैं आपसे यह वरदान चाहता हूं कि एक बार जिसके मस्तक के ऊपर मैं अपना हाथ रख दूं, जिसके मस्तक के ऊपर मैं अपना हाथ रखूं,
वह तत्क्षण भस्म हो जाए महाराज। भगवान शंकर ने इसे आशीर्वाद दिया। जब वृकासुर को आशीर्वाद मिल गया तो वृकासुर ने देखा कि भगवान शंकर के बगल में खड़ी है माता पार्वती, भगवती अंबिका। वृकासुर ने कहा कि अरे भैया, भगवती अंबिका खड़ी है, ये शिवजी के पास क्या कर रही है? इनका विवाह तो मुझ जैसे किसी असुर से होना चाहिए। अब पतिदेव ने तो आशीर्वाद दे दिया कि हे भस्मासुर, जा, जो तू जिसके मस्तक पर हाथ रखेगा वह जल मरेगा। लेकिन भस्मासुर की महाराज चरित्र डोल गया माता पार्वती को देख करके। जैसे ही इसने हाथ बढ़ाया तो भगवान शंकर ने कहा, भैया क्या कर रहा है? बोले महाराज, जरा परीक्षा तो कर लूं, आपने जो वरदान दिया है वो सही भी है कि मुझे पागल बना दिया आपने। बाबा शंकर को लगा कि भैया ये अच्छे फंसे हम। भगवान शंकर तो आगे आगे भागे, पीछे पीछे वृकासुर भाग रहा है। भगवान नारायण को याद कर रहे हैं, प्रभु कुछ कृपा कीजिए, आज तो अपने ही दिए जाल में फंस गए हम। भगवान ने तुरंत एक छोटे से बालक का रूप धारण किया और जिस मार्ग से भगवान शंकर जा रहे थे, वृकासुर के मार्ग में, इस भस्मासुर के मार्ग में खड़े हो गए। और जैसे ही वृकासुर, भस्मासुर उस मार्ग से निकला तो तुरंत भगवान ने पीछे से आवाज लगाई, साकुनेयं भवान व्यक्तम श्रान्तः किम दूरमागतः क्षणं विश्रम्यतां पुंसाम् आत्मायं सर्वकामधुक्। हे शकुनी नंदन वृकासुर, हे शकुनी नंदन भस्मासुर, तू थोड़ी देर रुक तो सही। ऐसे सर पर पैर रख करके भैया कहाँ भाग रहा है? तो भस्मासुर ने कहा, भैया ब्राह्मण देवता, अभी मेरे पास समय नहीं है रुकने का, मैं जरा शंकर को पकड़ने के लिए दौड़ रहा हूं। तो बालक ने कहा कि भैया शंकर के पीछे क्यों भाग रहा है? कहीं शंकर ने तुझे कुछ वरदान तो नहीं दे दिया? बोले हाँ महाराज, शंकर ने वरदान तो दिया है। अरे भैया, इस शंकर के वरदानों पर विश्वास मत करा कर। एक बार इसने मुझे भी वरदान दिया था कि किसी के मस्तक पर हाथ रखूंगा तो जल मरेगा, आज तक कोई नहीं मरा महाराज। अब भस्मासुर को लगा कि अरे राम राम, यही वरदान तो अभी अभी मैंने मांगा था। उसने कहा, अरे भैया लगता है ब्राह्मण देवता त्रिकालदर्शी हैं, एक झटके में बात बताई दी कि क्या बात है। बोले महाराज, लगता है आप बड़े ज्ञानी हैं, बड़े श्रेष्ठ श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ है, आपने तो एक झटके में बात बता डाली। अभी अभी शंकर ने, शिवजी महाराज ने मुझे वरदान प्रदान किया था कि जिसके मस्तक पर मैं हाथ रखूंगा वह जल मरेगा। लेकिन जब मैं वरदान की परीक्षा करने के लिए चला तो महाराज अभी भग रहा है। भगवान ने कहा कि भैया भगेगा ही, अगर वरदान में शक्ति होती तो खड़ा रहता कि नहीं रहता? ओहो, ये तो बड़ी बात है। बोले देख, अगर तुझे चिंता नहीं है, बोल देख, जब कोई जलेगा या जल के मरेगा तो जब आग लगेगी तो एकदम थोड़ी लग जाएगी भैया, पहले थोड़ा गर्म होगा, जैसे ही गर्म होगा तो पता लगेगा कि हाँ जलने वाला है। तो ऐसा कर, भस्मासुर, देख जैसे मैंने अपने मस्तक के ऊपर हाथ रखा है तू भी रख। भस्मासुर ने भगवान के कहने से मस्तक के ऊपर हाथ रखा। बोले कुछ गर्म लग रहा है? बोले नहीं लग रहा महाराज। बोले नहीं लग रहा ना? बोले और नीचे लेके आ। बोले अब लग रहा है? अरे महाराज गर्म तो छोड़ो, बाल भी नहीं जला। बोले तो और नीचे लेके आ। और ऐसा कर करके भगवान ने जैसे ही कहा, भस्मासुर अब देख तेरे बाल बूल कुछ जले। बोले महाराज हाथ बिल्कुल नजदीक आ गया, अभी तक कोई जला नहीं है। बोले मैं तो तुझे पहले ही कह रहा था कि शंकर के वरदान पे विश्वास मत कर तू। बोले ओरे तो बाबा पागल बना के चले गए क्या? बोले हाँ हाँ चिंता मत कर तू एक बार रख तो सही हाथ को मस्तक पर। और ब्राह्मण की बातों में आकर के, भगवान की बातों में आकर के जहां भस्मासुर ने हाथ को मस्तक पर रखा, शिव वरदान कैसे झूठा हो सकता था। सो गोविंदाय नमो नमः। शंकर जी ने कहा, अरे भैया तुमने आज हमारे प्राण बचा दिए हैं, नहीं तो ये तो पीछे ही लग गया था हमारे।
भगवान नारायण ने कहा कि हे शंकर जी, ऐसे ही तुम किसी को ऐसे वरदान मत दिया करो, क्योंकि वरदान देने से पहले बहुत सोचना चाहिए। क्योंकि तुम इन दैत्यों को, इन राक्षसों को मन इच्छा अनुसार वरदान दे डालते हो। ये तो बिल्कुल वैसी बात होती है जैसे सर्प को कोई दूध पिला दे। तो भगवान शंकर का कष्ट दूर किया। त्रिदेवों ने भगवान की परीक्षा ली। त्रिदेवों की परीक्षा श्री भृगु ऋषि ने ली। भगवान की महत्ता को समझाया। भूमा पुरुष के माध्यम से अर्जुन का दंभ दूर कराया भगवान ने। और इसके साथ ही दसम स्कंद को भगवान श्री सुखदेव जी महाराज ने विराम दिया। कुल भक्त वत्सल भगवान की जय। वैसे तो समस्त श्रीमद् भागवत महापुराण का अक्षर अक्षर, शब्द शब्द, श्लोक श्लोक परम रहस्यों से, परम ज्ञान से भरा हुआ है। लेकिन उसमें भी भगवान सुखदेव के मुख से प्रकट हुआ यह एकादश स्कंद, जिसको मुक्ति स्कंद भी कहा जाता है, साक्षात ज्ञान की पराकाष्ठा है। क्योंकि इसमें भगवान के द्वारा दिया गया उद्धव को वो अभिन्न संवाद है। ऐसा संवाद है जो संवाद स्वयं भगवान के मुख से उद्धव को दिया गया है। लेकिन इस स्कंद के प्रारंभ, इसलिए इसका नाम मुक्ति रखा। इस स्कंद के प्रारंभ होते ही सर्वप्रथम शाप की बात है। बोले एक बार भगवान अब अपनी लीला को संवरण करने के विचार में है। भगवान सोच रहे हैं इन केन प्रकारेण से अब मैं अपनी लीला को संवरित कर दूं, और जितना भार मुझे पृथ्वी का उतारना था, जिस भार से पृथ्वी पीड़ित हो रही थी, वह भार मैंने लगभग उतार दिया है। लेकिन यदि मैं स्वधाम को गया और मेरा वंश इस धरती पर रह गया, तो हो न हो कलयुग के प्रभाव से मेरा वंश ही कल के दिन भूमि का भार बन जाए। तो भगवान ने क्या लीला रची कि एक दिन बड़े बड़े संत सन्यासी द्वारिका में पधारे। अब कोई सामान्य सन्यासी नहीं पधारे हैं। विश्वामित्रो सितः कण्वो दुर्वासा भृगुरंगिराः कश्यपो वामदेवोत्रिर् वसिष्ठो नारदादयः। बोले कोई सामान्य महापुरुष नहीं आए। अत्रि, वशिष्ठ, देवल, दुर्वासा, विश्वामित्र, नारद जैसे परम तेजस्वी साक्षात श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ संत द्वारका में पधारे। समस्त संतों को द्वारका में आया हुआ देख उनका स्वागत सत्कार हुआ। द्वारका के एक उद्यान में सभी संत महात्मा अपना पूजन संध्या वंदन का कार्यक्रम कर रहे हैं। लेकिन उसी उद्यान में यदुवंशियों के कुछ बालक खेल रहे हैं। इन बालकों ने जब इन महात्माओं को, इन ऋषियों को संध्या वंदन तप इत्यादि करते देखा तो इनको कुबुद्धि सूझी। इनको लगा भैया कि ये बड़े बड़े संत महात्मा लोग रोज रोज द्वारका आते रहते हैं और तमाम दान दक्षिणा लेके जाते रहते हैं। इन महात्माओं को, संतों को कुछ आता जाता भी है कि नहीं है। तो इन समस्त बालकों ने क्या किया कि जामवती नंदन श्री शाम जी महाराज की ओर स्त्रियों का वेश पहनाया। जैसे स्त्रियों का वेश होता है, स्त्रियों का वेश धारण कराया और ऐसी स्त्री का स्वरूप बनाया मानो कोई गर्भवती स्त्री खड़ी हो। और सांब को लेकर के सारे ये यदुवंशी बालक इन महात्माओं के पास पहुंचे।
महात्माओं को प्रणाम किया, महात्माओं ने आशीर्वाद दिया और बालकों ने पूछा कि महाराज आप देख रहे हैं ये हमारी भाभी जी हैं और वर्तमान समय में गर्भवती हैं, इनमें गर्भ है, तो महाराज आप अपनी दिव्य दृष्टि से जरा देख करके बताइए कि हमारी भाभी जी को इस समय पुत्र की प्राप्ति होगी कि पुत्री की प्राप्ति होगी, जो होने वाली संतति है वह कैसे होने वाली है। अब समस्त महात्मा ऋषि मुनि सब समझ रहे हैं लेकिन कह कोई कुछ नहीं रहा है। बहुत देर तक जब ऐसा ही प्रसंग चलता रहा, अचानक एक बालक के मुख से ये बात निकल पड़ी कि अरे ये संत महात्मा बताएंगे तो तब न किसी को जब इनको कुछ आता होगा, आता जाता कुछ है नहीं, बस ऐसे ही संत महात्मा बने घूम रहे हैं। और सुखदेव बाबा कहते हैं परीक्षित और तो कोई कुछ नहीं बोला, लेकिन दुर्वासा जी को क्रोध आ गया। दुर्वासा जी ने कहा कि हे बालकों इधर आओ, मैं बताता हूं कि तुम्हारी भाभी के गर्भ में इस समय क्या है। बोले हाँ महाराज आप ही बताइए। बोले सुनो, तुम्हारी भाभी के गर्भ से न तो इस समय पुत्र जन्म होगा न पुत्री का जन्म होगा। जाओ, हमारा शाप है कि तुमने ब्राह्मणों का अपमान किया है, इसलिए हम शाप देते हैं कि इसके गर्भ से, इसके पेट से अब एक ऐसी मूसल प्रकट होगी कि जो समस्त ऐसी मूसल प्रकट होगी जो समस्त यदुवंश को समाप्त करने का कारण बनेगी। ओ भयंकर शाप दे डाला महाराज। अब तो सारे यदुवंशी हड़बड़ा गए। तुरंत उग्रसेन महाराज और दाऊजी महाराज के पास पहुंचे कि महाराज ऐसी ऐसी बात हो गई है। पहले तो बच्चों को बहुत डांटा, लेकिन जब सांब के पेट से उन वस्त्रों को उतारा गया जिन वस्त्रों को लगा करके उसने गर्भवती महिला का रूप धारण किया था, तो संत का शाप कैसे मिथ्या हो सकता था। हाथ भर की एक मूसल प्रकट हुई लोहे के। उग्रसेन जी महाराज समुद्र के तट पर गए और समुद्र के तट पर जाकर के उग्रसेन महाराज ने समस्त यदुवंशियों के साथ इस लोहे की मूसल को घिसना प्रारंभ किया। बारीक चूर्ण जब बना तो समुद्र की लहरों में उस चूर्ण को बहा दिया। बारीक जब उस मूसल का चूर्ण बना तो बारीक चूर्ण बन करके उन्होंने उस समुद्र में बहाया और घिसते घिसते अंतिम एक छोटी सी जो कील रह गई थी वो कील उन्होंने समुद्र में फेंक दी। लेकिन परीक्षित, वो जो चूर्ण इन्होंने लोहे का बहाया था, समुद्र की वेगवान लहरों के साथ में वह चूर्ण सने सने समय के अनुसार समुद्र के किनारे पर इकट्ठा होने लगा और समुद्र के किनारे पर एरका नाम की एक घास प्रकट हुई उस चूर्ण के कारण। ये घास ऐसी हुआ करती थी जो दुधारी तलवार की तरह हो, और जो वो कील बच गई थी मूसल की अंत में, उस कील को जो समुद्र में फेंका था, उस कील को गलती से एक मछली निगल गई और वो मछली किसी मछुआरे के जाल में फंस गई। मछुआरे ने जब मछली का पेट काटा तो मछली के पेट से वह कील प्राप्त हो गई। वो चमचमाती हुई कील जब उसको प्राप्त हुई तो उसने वो कील अपने धनुष के अपने बाण के अग्रभाग पर लगा दी। समय बीता, भगवान को लगा कि अब बस समय बस नजदीक आ गया है। महाभारत के युद्ध को बीते हुए 36 वर्ष पूर्ण होने वाले हैं, यानी कि राजा युधिष्ठिर ने 36 वर्षों तक राज्य किया और राजा परीक्षित को जिस समय राजपाट प्राप्त हुआ उस समय परीक्षित की आयु 36 या 37 वर्ष के आसपास थी। तो भगवान को लगा कि बस अब ब्राह्मणों का शाप हमारे वंश को लग चुका है, अब एक न एक दिन तो वंश का क्षय हो ही जाने वाला है, तो चलने की तैयारी करनी चाहिए। तो भगवान चलने की तैयारी कर रहे हैं। अब किसी भी क्षण भगवान अपने लोक को गमन कर सकते हैं, लेकिन एक बार नारद जी से
वसुदेव जी महाराज ने कुछ ज्ञान की बातें पूछी कि भैया भगवान के विषय में हमें कुछ ज्ञान प्रदान कीजिए। नारद जी को लगा कि अगर मैं ये कहता हूं कि मैं आपको ज्ञान देता हूं तो वसुदेव जी सोचेंगे कि भैया 24 घंटे तो तू मेरे बेटे के चरणों में पड़ा रहता है? उसको देखे बिना तेरा खाना हजम नहीं होता है और तू मुझे क्या ज्ञान देगा? तो नारद जी ने क्या युक्ति निकाली, बोली हे वसुदेव जी, जो प्रश्न आप पूछ रहे हैं एक बार वही प्रश्न राजा जनक ने नव योगेश्वरों से पूछा था। राजा जनक अपनी मिथिला राजसभा में नव योगेश्वरों से संवाद करते हैं जिसका नाम है नव योगेश्वर संवाद। राजा जनक प्रश्न पूछ रहे हैं, हे ऋषियों, दुर्लभो मानुषो देहो देहिनां क्षणभंगुरः तत्रापि दुर्लभं मन्ये वैकुंठ प्रियदर्शनम्। हे नवयोगेश्वरों, देखो ये नवयोगेश्वर कौन है? श्री ऋषभ देव जी महाराज के पुत्र हैं। तो इन नवयोगेश्वरों ने एक एक करके श्री जनक जी महाराज को जो उत्तर दिए वही उत्तर श्री नारद जी महाराज ने ज्ञान के रूप में श्री वसुदेव जी को सुनाए। समस्त नवयोगेश्वरों का अंतिम सारभूत परिणाम यही है कि नारद जी कहते हैं कि नवयोगेश्वर राजा जनक से कहते हैं और नारद जी वसुदेव से कहते हैं कि हे वसुदेव जी, इस जीवन का अंतिम सार यही है कि एकमात्र भगवान के चरणों की शरण ग्रहण कर ली जाए, क्योंकि भगवान के चरण कमल वह चरण कमल है जो बड़े बड़े संतों महात्माओं यहाँ तक कि ब्रह्मा और शंकर को भी शरण प्रदान करने वाले हैं। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। हे वसुदेव जी, हे राजा जनक, एकमात्र भगवान के चरण कमल ऐसे हैं जो शरणदाताओं को भी शरण देने वाले हैं। इसलिए श्री भगवान के चरण कमलों का ही आश्रय व्यक्ति को ग्रहण करना चाहिए। नवयोगेश्वर संवाद के रूप में नारद जी महाराज ने वसुदेव को अद्वितीय ज्ञान प्राप्त किया। इसके पश्चात अवधूतोपाख्यान के माध्यम से दत्तात्रेय महाराज के 24 गुरुओं का वर्णन किया गया। श्री दत्तात्रेय महाराज अवधूतों के परम गुरु हैं, वैष्णवों के परम आचार्य हैं, वैष्णवी तंत्र के प्रदर्शक हैं। इसलिए दत्तात्रेय महाराज के 24 गुरु हैं। दत्तात्रेय महाराज की कथा के कथानक से यही पता चलता है कि दत्तात्रेय महाराज यह कहना चाहते हैं कि ये कोई जरूरी नहीं है कि आपका गुरु आपको ज्ञान देने वाला कोई नर देह में ही हो, मानवों की देह में ही हो, इसी देह को धारण करे। यदि ज्ञान लेना हो तो एक अजगर से भी, एक कबूतर से भी, जिस मर्जी से, जहां आपको कोई ज्ञान की बात प्राप्त हुए, बस आप उसको अपना गुरु मान लीजिए, वही आपको ज्ञान प्रदान कर देगा। इसलिए संसार में, सृष्टि में जो कोई भी है, न तो बच्चे की बात है, न बूढ़े की बात है, न जवान की है, न पशु की है, न पक्षी की है, आपके जीवन का दिशा और दशा जिसकी बातों से बदल जाए महाराज, बस वही ज्ञान है। अंत में यही बात निश्चित है कि बस किसी न किसी माध्यम से हमारा जीवन सन्मार्ग की ओर बढ़े। इसी संसार में रहना है,
धन भी कमाना है, विषयों का भोग भी करना है, भोजन भी करना है, आवश्यकता के अनुसार परिवार का भरण पोषण भी करना है। लेकिन दत्तात्रेय महाराज कहते हैं कि इतना संलिप्त नहीं हो जाना है कि उसकी संलिप्तता में हम सन्मार्ग से कब कुमार्ग की ओर चले गए हमें पता ही नहीं लग पा रहा है। इसलिए जिस किसी के भी द्वारा ज्ञान प्राप्त हो वही हमारा गुरु है और उसी के प्रति हमारे मन में आदर और सत्कार की भावना होनी चाहिए। 14वें अध्याय से लेके और अग्रिम कुछ अध्यायों तक श्री उद्धव जी महाराज का और भगवान कृष्ण का अनन्य संवाद है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति मुझ में अनन्य भाव से स्थित है, मेरे चरण कमलों का अनन्य भाव से ध्यान करता है, उसके मैं समस्त कष्ट दुख दूर कर देता हूँ। इसलिए भगवान के चरण कमलों का दिन रात ध्यान पूजन करते ही रहना चाहिए। अंतिम कुछ अध्यायों में हंसोपाख्यान के माध्यम से नारद ब्रह्मा जी का अज्ञान श्री भगवान ने दूर किया और उद्धव को ज्ञान देने के पश्चात भगवान ने आज्ञा करी कि हे उद्धव, अब हमारे जाने का समय हो गया है, तुम हमारी चरण पादुकाओं को अपने पास रखो और इन चरण पादुकाओं को लेकर तुम बद्रीनाथ की ओर चले जाओ। बद्रीनाथ में तुम इन चरण पादुकाओं को स्थापित करना, क्योंकि भगवान अपने साथ उत्सव मनाने के लिए समस्त 56 करोड़ के यदुवंश को समुद्र पर ले आए थे। इधर भगवान ने आज्ञा करी कि हे उद्धव, तुम यहाँ से सीधा द्वारिका जाओ। पहले द्वारिका में अर्जुन विराजमान है, अर्जुन से ठीक आज से भागवत का मुख्य श्रोता अनन्य भागवत का मुख्य पधार गया है। तो भागवत महापुराण के हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरे मुरारी श्री नाथ वासुदेवा गोविंद है गोविंद मेरी यह प्रार्थना है गोविंद मेरी यही प्रार्थना है गोविंद मेरी यह प्रार्थना है बोलो ना मैं कभी नाम तुम्हारा बोलो ना मैं कभी नाम तुम्हारा निष्काम होकर दिन रात गाओ निष्काम होकर दिन रात गाओ गोविंद नामो हरे माधव भगवान के स्नान ध्यान करके मैं ये फल ग्रहण करूंगी। और महाराज आत्मदेव ने तो तुरंत फल को रखा और मोहल्ले में घूमने, अरे तुम्हें पता है संत महात्मा की कृपा हुई है, अब देखना 9-10 महीने बाद हमारे घर में भी बाल गोपाल होंगे। सबने बधाई दी। देखो संत ने कहा था कि हे आत्मदेव अपनी पत्नी को फल खिला देना, लेकिन आत्मदेव गलती कर गए कि फल को दे गए लेकिन खिला नहीं गए, बस यही गलत हो। इसलिए संत कभी कहे, ब्राह्मण कभी कहे कि हे पुत्र यह काम करो तो करो, छोड़ो मत। धुंधली को लगा कि भैया
हम तो ये फल नहीं खाएंगे, न जाने कौन सा जादू टोना हमारे ऊपर कोई कर रहा हो। इतने में पड़ोसन आ गई। पड़ोसन ने कहा, अरे बहन धुंधली, राधे कृष्णा। अरे बहन तुम को राधे कृष्णा, क्या बात है बहन, आज नए चेहरे पे 12 बजी हुई है, क्या परेशानी है? बोली, अरे बहन तुझे क्या बताऊं, वो तुम्हारे भाई साहब आज कहीं गए थे वन में और कह रहे थे कि किसी महात्मा जी ने फल दिया है और फल दे करके कहा है कि संतान हो जाएगी इसको खाने से। तो पड़ोसन बेचारी भगवत भक्त थी। पड़ोसन ने कहा कि अरे बहने तो बहुत अच्छी बात है और संतों का प्रसाद कभी खाली नहीं जाता है और तुम्हारी संतति भी नहीं है, खा लो। अरे बहन बात तो तू ठीक ही कह रही है कि खा लो, लेकिन जरा कुछ संशय है मन में। बोले हाँ हाँ बहन बता क्या है? बोले मैंने सुना है कि सुखदेव जी महाराज 12 वर्ष तक अपनी माता के गर्भ में रहे। कितने वर्ष तक? 12। तो पड़ोसन ने कहा, बहन अपनी ननद को बुला लियो, ननद को बुलाएगी तो वो घर का काम करेगी, तेरी सेवा शुश्रूषा करेगी और सेवा शुश्रूषा करके तुझे बड़ा लाभ प्राप्त होगा। बोली बहन यही तो रोना है मेरे जीवन में। बोले क्या हुआ? बोले बहन तू मेरी ननद को नहीं जानती। बोले क्यों? महाचोरनी है, आएगी बाद में घर का माल ताल पहले लेके जाएगी महाराज, और मैंने बड़ी मुश्किल से इतना इकट्ठा किया हुआ है। गोविंदाय नमो नमः। तो इतने एवं कुतर्क योगेन तत्फलम नैव भक्षितम, इतने कुतर्क किए। नारद जी से सनत कुमार कहते कि इतने कुतर्क किए कि उन कुतर्कों के कारण फल को भक्षण नहीं किया। इसलिए अब फल को भक्षण, लेकिन फिर मन में सोच रही है। पड़ोसन ने कहा, बहन अब तुझे जो सही लगे तू कर, मेरा तो दिमाग खराब हो गया है। इतने में आ गई धुंधली की बहन। धुंधली की बहन आई। धुंधली की बहन ने कहा, बहन धुंधली क्या बात, कैसे आज चेहरे पे 12 बजी है? बोली बहन बस अब तुझे क्या बताऊं, हमारे जीजाजी को किसी ने एक फल दे दिया और कह रहे हैं कि इसको खाने से संतान हो जाएगी महाराज। अब धुंधली की बहन बड़ी गरीब, धुंधली की बहन को पहले से लगता था कि जीजाजी बड़े मालताल वाले आदमी हैं, इनकी साख संतान तो कुछ है नहीं, एक ना एक दिन चले जाएंगे तो जो कुछ लाए हैं अपना ही है। तो इसने और दिमाग खराब कर दिया। अरे बहन धुंधली है, बाबाओं के चक्कर में मत पड़ जाइयो, अरे ऐसे फल खा करके अगर संतान होने लगी तो फिर तो राधे राधे, बिल्कुल चक्कर में मत पड़। अरे बहन लेकिन तेरे जीजाजी कुछ समय बाद पूछेंगे तो मैं क्या बताऊंगी, वो